शिव ही शक्ति, शिव ही भक्ति। शंकर महादेव देव, शंकर महादेव देव, शंकर महादेव देव। शिव ही तृष्णा, शिव ही तृप्ति। शिव ही सृजन, शिव ही संहार। शिव ही अपार, शिव ही संसार। शिव ही दृष्टि, शिव ही सृष्टि। हर हर महादेव। आदि अनादि अनंत अपार, मुझमें व्यक्त सकल संसार। बाबा विश्वनाथ और उनकी प्रिय नगरी काशी अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ विश्वनाथ धाम और विस्तार लेता है इसका वैभव। ये मोदी के महादेव और उनकी नई काशी के नए स्वरूप की नई कहानी है। यूं तो पुराणों से भी प्राचीन है काशी, काल से परे आदिगुरु शिव की चेतना से प्रकाशित शाश्वत सनातन नगरी काशी। भला उसका उद्धार कोई क्या करेगा जो स्वयं महाकाल की चेतना से प्रकाशित हो। लेकिन सदियों के तप के बाद महादेव के आशीर्वाद स्वरूप काशी ने नया स्वरूप लिया और इस काशी के कायाकल्प के लिए जिसे चुना गया, उसने महादेव की भक्ति से मिली शक्ति का संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक राजधानी को सजाने संवारने में वक्त लगा दिया। आज के व्यक्ति विशेष में कहानी उन्हीं मोदी और उन्हीं काशी की होगी, देखिए जरूर। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। हर हर महादेव, वणक्कम काशी। पुराणों से भी पुरानी काशी, भगवान विश्वनाथ और मां गंगा का संगम काशी, जहां पत्थर पत्थर शंकर है, जहां कण कण में बसते हैं शिव। घोर घोरी महाकाल। जिस नगरी में प्रवेश करते ही सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है मनुष्य, जहां मौत भी उत्सव है, जो मोक्ष का द्वार है। चिर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा, आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी दैवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। आज ऐसे ही पुण्य अवसर की अनुभूति कर रही है पूरी काशी। अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ विश्वनाथ धाम और विस्तार लेता इसका वैभव। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहाँ आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, वो अब पुनः आकार ले चुके हैं।
जैसे बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हो, जैसे साक्षात शिव काशी में पधारे हो। आज ऐसी ही ऊर्जा की अनुभूति देती है नई काशी, मोदी के महादेव की काशी। और इसी काशी में मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी। आज 4 करोड़ गरीबों को घर मिल गया। जो बच गए हैं उनको अभी आगे मोदी देने की गारंटी देता है। जिनको आयुष्मान कार्ड मिल गया उसकी मुफ्त में दवाई हो गई। जिसको गैस की चूल्हे की जरूरत थी, सरकार सब्सिडी देकर के भी गैस का चूल्हा दे रही है। क्यों? सरकार के पास देने की ताकत आई। भारत विकसित हो जाएगा ना 25 साल में, तो ये मुसीबतों का नामो निशान नहीं रहेगा। नामो निशान नहीं रहेगा। हम मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे। और मुसीबतों से मुक्ति का ये मार्ग है विकसित भारत का संकल्प पूरा करना। और इसलिए मैं मेरे काशी वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सेवक के नाते, आपके सांसद के नाते तो मैं काम करूंगा, लेकिन आपने मुझे देश का काम दिया है, उसमें भी महादेव के आशीर्वाद से मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। 8 साल 43 बार 100 दिन काशी काशी मोदी। महादेव की धाम में जब उसका सबसे बड़ा भक्त पहुंचा तो पूरी काशी हर हर महादेव के नारों से गूंज उठी। अनंत काल के तप और तपस्या के बाद काशी को वरदान स्वरूप जो तारणहार मिला, उसने काशी के कायाकल्प की नई कहानी लिखी। उन्हीं मोदी को देखने के लिए काशीवासी सड़कों पर उतावले नजर आए। और ये देखिए लगातार यहाँ पर बैंड बाजों की स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। जो महिला है वो यहाँ पर नृत्य कर रही है। मैं और भी बात करता हूँ। मोदी काशी आए और सौगातें न लाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर बार की तरह काशी पर सौगातों की बारिश कर अपने सामर्थ्य भर शिवनगरी की सेवा की। पीएम मोदी काशी के लिए 19,155 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाएं लेकर आए, जिसमें 12,578.91 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण, जबकि 6,575.61 करोड़ के 14 प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर काशी को सौंपा। यानी नित नए विस्तार पा रही काशी एक बार फिर महादेव की कृपा से तरक्की के नए आयाम छूने वाली है। 43वें दौरे पर पीएम मोदी सर्वोदय मंदिर, नमो घाट, कटिंग मेमोरियल और बरकी जनसभा सहित कुल 4 कार्यक्रम रखे गए। तमिल समागम में सबसे अधिक वक्त मोदी ने बिताया। यानी विकास के साथ संवाद और संवाद से 2 संस्कृति को जोड़ने का जिम्मा भी मोदी उठा रहे हैं। काशी में मोदी का सबसे बड़ा अटेंशन सेंटर सर्वोदय मंदिर जाना है। सर्वोदय की खासियत की बात करें तो 64,000 वर्ग फीट में बना ये 7 मंजिला मंदिर है। ऊंचाई 180 फीट, लागत 100 करोड़ और क्षमता 20,000 लोगों को अपने अंदर समेट लेने की। 20 साल तक लगातार निर्माण के बाद बनकर तैयार हुआ ये मंदिर अपनी तरह का दुनिया में इकलौता मंदिर है। 2021 में भी इस मंदिर में पीएम मोदी पहुंचे थे और एक बार फिर वो शुभ घड़ी आई है। पीएम मोदी का काशी दौरा सियासी लिहाज से भी बेहद अहम है। 2014 में महादेव के आशीर्वाद से ही मोदी प्रधानमंत्री बने और 2024 का चुनावी शंखनाद भी मोदी ने इसी काशी से कर दिया। भगवान भोले की नगरी जब तथास्तु कहती है
तो उसका मतलब समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी को महादेव प्रिय हैं, चाहे युवावस्था में केदारनाथ में एकांतवास हो या फिर कर्मभूमि के तौर पर काशी को चुनना। या यूं कहें कि मोदी की भक्ति से खुश होकर काशी ने उन्हें चुना। प्रधानमंत्री के तौर पर 9.5 साल में मोदी का यह 43वां दौरा है। करीब 100 दिन मोदी ने काशी में गुजारे और जब जब काशी आए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया और काशी को सौगातें। भक्ति से मिली शक्ति से पीएम मोदी ने काशी के कायाकल्प की नई कहानी लिखी, जिसकी गवाह अब पूरी दुनिया बन रही है। सुंदर सुंदर घाट, भव्य दिव्य कॉरिडोर, दीवारों पर भव्य नक्काशी और गली गली मनमोहक नजारे। ये नई पहचान है मोदी के महादेव की, काशी की। गंगा के किनारे बसी काशी की गंगा आरती दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब महादेव की नगरी की नई पहचान उसके अलौकिक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी की जाती है। महादेव से मोदी का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। 2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने के पीछे भी पीएम मोदी का शिव प्रेम ही था और 2019 में चुनाव जीतने के बाद भी काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। बाबा विश्वनाथ में उनका अटूट प्रेम और विश्वास काशी में बदलाव की बयान लेकर आया, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने पूरी दुनिया का ध्यान आध्यात्मिक नगरी की तरफ आकर्षित किया। आज काशी की तस्वीर इतनी बदल चुकी है कि चंद साल बाद लौटने वाले ही काशी को पहचान पाएं, ये मुश्किल हो रहा है। पीएम मोदी के शिव प्रेम की झलक उनके काशी प्रेम में साफ दिखती है। 8 सालों में पीएम ने 43 बार किया काशी का दौरा और पूरी काशी की तस्वीर बदल कर रख दी। मोदी ने काशी के कायाकल्प के लिए 4 कैटेगरी बदलाव की कहानी लिखी: इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, धर्म, आध्यात्म, कारोबार। यानी काशी को नई पहचान देने के लिए आध्यात्मिक इमारतें बनी, नई नई सड़कें और पुल बनाए गए, तो दूसरी तरफ क्रूज, जलयान, नई ट्रेनें और फ्लाइट काशी के लिए सीधे चलाई गई, जिसका असर अब काशी में साफ देखा जा सकता है। चाहे रोड के बदलाव को देख लीजिए, आज हर जगह फ्लाईओवर बन गए हैं, रोडें बढ़िया हो गई हैं, गड्ढा मुक्त हो गई हैं। प्लस विश्वनाथ कॉरिडोर के बन जाने की वजह से टूरिज्म बढ़ गया। आज हर जगह के लोग काशी आ रहे हैं, यहाँ तक कि होटलों में कमरे खाली नहीं मिल रहे हैं लोगों को, बुकिंग बढ़ चुकी है। रेस्टोरेंट जितने हैं वो फुल जा रहे हैं। अगर 24 घंटे भी उनके शटर को खोला जाए तो 24 घंटे रेस्टोरेंट में आदमी आपको काशी के अंदर दिखाई पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी के बनारस का सांसद और देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले तक यहाँ भी दुश्वारियों का पहाड़ था। दूसरे शहरों की तरह यहाँ भी बद इंतजामी थी, सड़कें जर्जर, बिजली पानी का संकट, कुंड तालाब में कब्जे थे। लेकिन समय ने करवट ली और ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़े ही कम समय में भी किसी शहर में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, और बनारस उसकी जीती जागती मिसाल है। अब तक काशी में हुए विकास की बात करें तो 2014 से 2021 तक 310 परियोजनाएं काशी को मिली। 162 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। 15 जुलाई 2021 को
मोदी ने 1500 करोड़ से अधिक के परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी, वो अब पूरी हो चुकी है। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री जब काशी आए थे तब 1800 करोड़ की सौगात काशी को दी थी। इतना ही नहीं, काशी में परिवहन से लेकर रहन सहन तक अब सब कुछ बदल चुका है। घाटों की तस्वीर बदल चुकी है, गलियों का नजारा बदल चुका है। आज इसी बदली हुई काशी की झलक मोदी की मौजूदगी में दुनिया ने देखी। एक तरफ है पूरे काशी का कायाकल्प और एक तरफ है अकेले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। कभी तंग गलियों से गुजरते हुए बाबा के दर्शन करने जब श्रद्धालु जाते थे तो जाने कौन कौन से भाव मन में उमड़ते रहे। कितनी ही सरकारें आई गईं, किसी ने भी महादेव की ओर मुड़कर नहीं देखा। आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, फिर बदलाव का वक्त आया जब विलुप्त होते मंदिर पुनः आकार लेने लगे, जैसे बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हों, जैसे साक्षात शिव काशी में पधारे हों। आज ऐसी ही ऊर्जा की सहानुभूति अनुभूति देती है नई काशी, महादेव की काशी, मोदी के महादेव की काशी, जहां मां गंगा खुद महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचती हैं। साधक से शासक की भूमिका में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्सर आध्यात्मिक केंद्रों के दौरे किए। मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ उसके गौरवशाली इतिहास और परंपरा को संजोए रखने के प्रयास आज भी कर रहे हैं। सियासत में आने से पहले उन्होंने अपना जीवन एक संत की तरह जिया। जिस केदार धाम में उन्होंने एकांतवास में वक्त बिताया, उन्हीं शिव की शक्ति से सनातन धरोहरों को सजोने की शक्ति मिली। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। समय का चक्र देखिए, जिस काशी में महादेव के मंदिर से खिलवाड़ हुआ, आज वही आतंक के पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए और काशी आगे बढ़ गई, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। काशी का सबसे बड़ा सबूत है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम बनारस की नई पहचान बन चुका है। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। आंकड़े बताते हैं कि विश्वनाथ धाम बनने के बाद वाराणसी में बीते 4 वर्षों में 40% पर्यटक, सैलानी, भक्त बढ़े हैं। आप भी आइए और देखिए हर दिन घाट पे उमड़ते आस्था के सैलाब को जो यहाँ स्नान करने के लिए आता है। आप भी आइए और देखिए विश्वनाथ धाम में सैकड़ों हजारों की संख्या में हमेशा मौजूद रहने वाले आस्थावान भक्तों को। विश्वनाथ धाम एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का। और इसी प्राचीन विरासत को नया स्वरूप दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बाबा विश्वनाथ का नव्य भव्य और दिव्य धाम सनातन धर्मियों की आस्था का नया केंद्र बनकर उभरा है। 2 साल में बाबा के धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 12 करोड़ से अधिक रही। इसमें लगभग 16,000 विदेशी श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर पर मत्था टेका। सुनिए काशी आए पर्यटकों की जुबानी, काशी कितनी बदली है। मैं इस वक्त 80 घाट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पहुंचे पर्यटकों से, सैलानियों से ही बात करके जानते हैं कि आखिर वो कब बनारस इससे पहले आए थे और अब बनारस में और उससे पहले बनारस में कितना फर्क आया है, क्या उन्होंने खास देखा। कहाँ से आए हैं आप? Hello sir, myself Mausam Singh from Devariya.
सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ बनारस की घाट पर गंगा आरती देखने आई हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि गंगा आरती होती कैसी है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा दर्शन हो गए सब? यस यस, एक ड्रीम ट्रू। टीवी में यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज 18 पर जारी है। हर हर